हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एएनएम के फर्स्ट ईयर में 4 बुक पढ़ना है, जिसमें से थर्ड बुक है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग। इसमें सेक्शन 1 के यूनिट 1 को हम क्लासिफिकेशन पढ़ा दिए हैं पूरा। इसमें सेक्शन 1 के यूनिट 2 को हम पढ़ाएंगे, जिसका नाम है संक्रमण। संक्रमण में क्या क्या पढ़ना है, चलिए आपको अभी हम बताते हैं। संक्रमण में क्या क्या पढ़ना है, पहले आप ये जान लीजिए। संक्रमण का अर्थ क्या है, संक्रमण के प्रकार, संक्रमण के कारक, सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण, सूक्ष्मजीवों की विशेषता, उद्भावना काल एवं संक्रमण का फैलना, मानव में संक्रमण के स्रोत, रोग कारकों की वृद्धि एवं क्षति को प्रभावित करने वाले कारक, संक्रमण की श्रृंखला, परिभाषित शब्दावली। संक्रमण में हमें इतना चीज़ सिर्फ पढ़ना है, तो चलिए जानते हैं। पहले पढ़ते हैं संक्रमण के क्या अर्थ होता है। संक्रमण के अर्थ: किसी रोग को उत्पन्न करने वाले कारक का शरीर में प्रवेश करना एवं विकसित होना संक्रमण कहलाता है। संक्रमण शब्द से तात्पर्य है कि रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश उनकी वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। संक्रमण जब शरीर में उत्पन्न किसी कारक में प्रवेश करती है। संक्रमण का अर्थ आप ये समझिए कि जब भी कोई बीमारी आपकी बॉडी में वो प्रवेश करेगा तब आपको संक्रमण होगा। संक्रमण के चलिए और क्या है। संक्रमण एक ऐसी अवस्था या रोग की स्थिति है जो शरीर के ऊतकों में संक्रमण कारकों के प्रवेश तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना उत्पन्न होता है। संक्रमण का अर्थ होता है कि अगर आपको शरीर में कोई बीमारी है तो वो पूरे शरीर में बढ़ा देना। संक्रमण के प्रकार: पहला है तीव्र संक्रमण। तीव्र संक्रमण किसे कहते हैं? कुछ देर के लिए अचानक होने वाला संक्रमण तीव्र संक्रमण कहलाता है। तीव्र संक्रमण उसे कहते हैं जो कुछ देर के लिए और अचानक हो। पार संक्रमण: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, किसी जंतु से किसी व्यक्ति अथवा अन्य स्रोत से किसी व्यक्ति में फैलने वाला संक्रमण पार संक्रमण कहलाता है। पार संक्रमण उसे कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या जंतु से किसी व्यक्ति में अथवा स्रोत से वो संक्रमण फैलता है, जिसे पार संक्रमण कहते हैं। थर्ड है नोसोकोमियल संक्रमण। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान लगने वाला संक्रमण को नोसोकोमियल संक्रमण कहते हैं। जब पेशेंट अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो उस टाइम भी रोगाणु चाहे संक्रमण होने का डर रहता है। द्वितीयक संक्रमण: दूसरे संक्रमण का मतलब प्रारंभिक संक्रमण को उत्पन्न करने वाले जीव से भिन्न जीव द्वारा उत्पन्न संक्रमण द्वितीय संक्रमण कहलाता है। द्वितीय संक्रमण का मतलब है कि जो प्रारंभिक संक्रमण को उत्पन्न करने वाला जो जीव होते हैं, जीव से भिन्न मतलब है कि प्राथमिक संक्रमण और द्वितीय संक्रमण जीव से भिन्न है, उसे द्वितीय संक्रमण कहते हैं। लक्षणहीन संक्रमण: विकृति विज्ञान परीक्षण द्वारा प्रमाणित संक्रमण, परंतु जिसमें कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, लक्षणहीन संक्रमण कहते हैं। जिसमें जो विज्ञान परीक्षण है अगर उसमें कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता है उसे लक्षणहीन संक्रमण कहते हैं। बिंदुक संक्रमण: पहले से संक्रमित व्यक्ति के सांस निकलने, खांसने अथवा छींकने से द्रव कणों पर निलंबित सूक्ष्मजीव के बाहर वातावरण में आने पर उसके सांस के द्वारा खींचकर अंदर पहुंचने से उत्पन्न होने वाला संक्रमण। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति सांस लेता है या फिर छींकता है तो उससे जो संक्रमण फैलती है उसे बिंदुक संक्रमण कहते हैं। 7 नंबर है वायुजनित संक्रमण। वायु द्वारा संक्रमण जीवों का संचारण होना
वायु जनित संक्रमण कहलाता है। रक्त जनित संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में से उत्पन्न होने वाला रोग या संक्रमण रक्त जनित संक्रमण कहलाता है। अगर व्यक्ति जो संक्रमित है, जो बीमार है, और उस व्यक्ति का अगर रक्त आप लेते हैं तो आप भी बीमार हो सकते हैं। भोजन जनित संक्रमण संक्रमित भोजन संग्रहण करने से उत्पन्न संक्रमण भोजन जनित संक्रमण कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इन्फेक्शन है या व्यक्ति कोई बीमार है, अगर आप उसके साथ भोजन करते हैं तो आप भी बीमार हो सकते हैं। कवक संक्रमण किसी कवक द्वारा उत्पन्न कवक संक्रमण कहलाता है। किसी कवक द्वारा उत्पन्न संक्रमण कवक संक्रमण कहलाता है। जीर्ण संक्रमण वह संक्रमण जो धीरे से होता है परंतु लंबे समय तक चलता है, जो जीर्ण संक्रमण कहलाता है। वह संक्रमण जो धीरे से होता है, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि संक्रमण कब हो गया, बट बहुत लंबे समय तक चलता है, उसे जीर्ण संक्रमण कहते हैं।